हेलो नमस्कार दोस्तों, गंगापुरी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास रहेगी कैलेंडर की। अब कैलेंडर के लिए जरूरी चीज़ें जैसे कैलेंडर कैलेंडर पहले इकाई वर्ष है और वर्ष हमारे दो प्रकार के हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। और साधारण वर्ष और लीप वर्ष, साधारण वर्ष में हमारे 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन। अब साधारण में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन क्यों होते हैं? क्योंकि साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में फरवरी 366 दिन की होती है। वो सॉरी, फरवरी जो है 29 दिन की होती है, इसलिए इसमें एक दिन बढ़ जाएगा 366 और साधारण में 365। अब सबसे मेन जो है कैलेंडर में विषम दिन होते हैं और विषम दिनों की अधिकतम संख्या 6 है। विषम दिन की अधिकतम संख्या 6 है। अब 6 किस तरह से, जैसे कि ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब तो सोमवार को शुरू करते हैं 1 से, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार 7। अब 7 हम किसी का भी कोड रखेंगे नहीं, तो शनिवार रविवार को हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि विषम दिनों में अधिकतम संख्या 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद चलेंगे तो हमारा सोमवार आ जाएगा। और जो भी संख्या हमारी दी होगी, साधारण वर्ष में हो या फिर किसी महीने के दिनों की संख्या हो, उसमें विषम दिन निकालना है तो 7 से भाग करेंगे, जो भी उसका शेषफल बचकर आएगा वो हमारा विषम दिन होगा। जैसे इसको 7 से भाग करा तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, ये 52 सप्ताह हो गए और शेष कितना बचेगा 1, ये हमारे विषम दिन हो जाएंगे इसमें। और यहाँ पे 7 से भाग करेंगे तो 7 ही 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, यहाँ 2, यानी साधारण वर्ष में 1 विषम दिन और लीप वर्ष में 2 विषम दिन। अब जैसे कोई भी वर्ष साधारण वर्ष है, यदि 1 जनवरी 2015 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, यानी पूरा वर्ष निकल के चला गया तो कितने विषम दिन है 1, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, हमारा अगले दिन वर्ष का प्रथम दिन हमें पता चल जाएगा। सारा लीप वर्ष है तो उसमें 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे और अगले वर्ष के दिन का पता चल जाएगा। अब ये जो है जैसे कि दिनों के कोड पूछने लगे तो दिनों के कोड हमारे यही जाएंगे, दिनों के कोड, यानी सोमवार का कोड 1, मंगलवार का कोड 2, बुधवार का कोड 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 0। और यही कोड जो हमारे महीनों में आएंगे तो हम लिखते हैं महीनों के कोड। सबसे पहले जनवरी का महीना शुरू होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सबसे पहली चीज मैं इसमें ये सिखाऊंगा कि कोड जो हमारे बने कैसे हैं। तो डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, लेकिन ये पता चलना होगा आपको कि कोड बने कैसे हैं। तो अगर आप भूल भी जाओगे तो केवल एक अंक याद रखो, उसी से आप बना लोगे। जैसे कि ये कोई वस्तु रखी हुई है, अपनी विरामावस्था में है, तो जब तक ये वस्तु अपनी विरामावस्था में है तो इसकी गति भी या इसका बल भी सब क्या है, 0 है। अब जनवरी में जब हम शुरू ही होंगे तो जनवरी क्या आ गई, 0। जब जनवरी के 1 2 3 4 तारीख चलेंगे वही उसकी स्पीड निकल आएगी या वही उसकी गति होगी। तो जनवरी को हमने 0 मान लिया। अब जनवरी में दिन कितने होते हैं, 31। अब इसके विषम दिन निकालने 7 से भाग कर देंगे, 7 चौक 28, शेष बचेगा 3। अब जो 3 दिन शेष बच रहे हैं हमारे, यही हमारे विषम दिन होंगे, यही हमारे विषम दिन है। अब ये 3 जो शेष बचे हैं ये इसमें ऐड कर देंगे, 3 बराबर 0 3 3। जनवरी का कोड 0 है तो फरवरी का कोड क्या होगा, 3।
उसके बाद फरवरी साधारण वर्ष के लिए है तो 28 दिन, 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 0। अभी 0 इसमें ऐड करेंगे तो बराबर 3। साधारण वर्ष के लिए फरवरी 28 दिन की होती है, 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 0 शेष बचेगा। अब 0 हमने यहाँ 3 में जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो मार्च का कोड हमारा 3 हो जाएगा। अब मार्च में दिनों की संख्या 31 होती है, 7 से भाग करा, 7 चौक 28, शेष 3 बचेगा, 3 इसमें जोड़ देंगे तो बराबर 6। अप्रैल का कोड हमारा 6 बन जाएगा। अब अप्रैल में दिनों की संख्या होती है 30, 7 से भाग करो, 7 चौक 28, शेष बचेगा 2। ये 2 जो है अप्रैल में जोड़ देंगे, ये हो गया 8। अब 8 हमारा कोई भी विषम दिन हो नहीं सकते क्योंकि विषम दिनों की अधिकतम संख्या 6 है। अब 6 से ज्यादा हो गए तो 7 से भाग कर लो, इसमें जो शेष बचेगा वो लिख लो, या फिर इसमें 7 घटा देंगे। जैसे ही हम इसमें 7 घटाएंगे तो बराबर हमारा बचा 1। अब ये एक कोड बन गया हमारा मई का। मई में दिनों की संख्या 31 होती है, शेष बचेगा 3, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे, बराबर हो जाएगा 4। तो जून का कोड क्या होगा 4। अब जून में दिनों की संख्या 30, शेष 2 बचेगा, 2 इसमें हमने ऐड किया यहाँ पे, तो ये हो गया 6। अब 6 कौन से महीने पहुंच जाएगा, जुलाई में, तो जुलाई का कोड हमारा 6 बन जाएगा। अब जुलाई में दिनों की संख्या 31 है, शेष कितना बचा 3, 3 ऐड कर दिए, ये हो गया 9। अब 9 हमारा किसी दिन का कोड बनेगा नहीं, तो इसमें क्या करेंगे 7 हम घटा देंगे, 7 घटेगा तो हमारा बच गया 2। अगस्त का कोड हमारा 2 हो गया। अब अगस्त में दिनों की संख्या 31, शेष कितना बचेगा 3, तो 5 हमारा कोड हो गया सितंबर का। सितंबर में दिनों की संख्या 30, शेष बचेगा 2, 7। अब विषम दिनों की संख्या कितनी 6, ये 7 हो गया, तो यहाँ भी क्या करेंगे 7 में 7 घटा देंगे तो बराबर बचेगा 0। अक्टूबर का कोड 0 हो गया हमारा। अक्टूबर में दिनों की संख्या 31 है, 3 जोड़ देंगे तो 0 3 3, नवंबर का कोड 3 आ जाएगा। नवंबर में दिनों की संख्या 30 है तो 2 जोड़ दिया 5, यानी दिसंबर कोड 5 हो गया। अब ये साधारण वर्ष था। यदि साधारण वर्ष से हम किसी लीप वर्ष में एंट्री करेंगे तो विषम दिन कितने 1। अब 1 उसमें हम जोड़ देंगे, जब 1 यहाँ जोड़ा तो कितना आ गया 6। तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 हो जाएगा, जनवरी का कोड 6, और इसमें हम 2 जनवरी के 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 9 में 7 घटाएंगे 2, फरवरी कोड 2 आ जाएगा। तो लीप वर्ष में जनवरी कोड 0 और फरवरी का 3, और लीप वर्ष में जनवरी कोड 6 और फरवरी का 2। बाकी कोड जो है हर महीने के लीप वर्ष और साधारण वर्ष के एक जैसे होंगे। तो यहाँ दिनों के कोड और महीनों कोड सारे समझ आ गए हैं। और अगर इस तरह से तुम्हें रटने हैं तो इसमें आप ये कर लेंगे 0 3 यानी 0 33 614 625 और 0 35, यानी जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। लीप वर्ष के लिए यहाँ चेंज करना है इसका 6 और इसका 2, बाकी सारे सेम यही होंगे। अब इसके बाद जो है अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन किस किस तरीके से आएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके आगे ये देखते हैं कि इसमें किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो आपके सभी परीक्षाओं में मिलेंगे। तो सबसे पहले प्रकार क्वेश्चन लिखता हूं मैं। फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल सकता है कि 15 जनवरी 2015 कौन सा दिन था। दिन था। अब इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। वर्षों के अंतिम अंक प्लस लीप वर्ष प्लस महीने का कोड प्लस तिथि।
और सबके बटे 7। जो भी शेषफल बचेगा वो तुम्हारा किसी ना किसी दिन का कोड निकल कर आएगा। अब यहाँ देखना 2015 में यदि बात 1999 तक की होती है, 1999 तक की, तो हमें लास्ट के 2 अंक लेने हैं, और 1999 से ऊपर 2000, 2001, 2, 15, 20 जो भी हो उसके लास्ट के 3 अंक लेने हैं। जब 1999 लेंगे तो 2000 में क्या लिया जाएगा, ये 3 अंक, तो ये 99 में कितना जोड़ा इसमें +1, तो अगर यहाँ 99 लेंगे तो यहाँ क्या ले जाएगा 100। जब यहाँ 100 ले जाएगा तो यहाँ क्या ले जाएगा 115। अब 115 में लीप वर्ष कितने आएंगे, तो लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग कर देंगे, और लीप वर्ष होंगे 4 दूनी 8, 3 बचेंगे 35 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, यानी 28 में लीप वर्ष हो जाएंगे, प्लस महीने का कोड। अब महीने का कोड क्या है, 2015 है तो साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में जनवरी कोड 0। उसके बाद तिथि कितनी है 15, सबको 7 से भाग कर देंगे। अब 115 और 28 143, 143 और 15 158 बटे 7, 7 से भाग करें 7 दूनी 14, 1 बचेगा 18 हो गए, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 4। अब 4 शेष बचा है। अब 4 शेष बचा तो क्या बताया अभी आपको कि किसी ना किसी दिन का एक कोड होगा, और 4 कोड किसका, बृहस्पतिवार का। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसको। दूसरे टाइप का सवाल इस तरह से हो सकता है कि जनवरी के 12 तारीख के 4 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन है, यानी जनवरी के 12 तिथि के 4 दिन बाद बृहस्पतिवार है, तो उसी महीने में इक्कीस तिथि को कौन सा दिन होगा। तो बिल्कुल आसान है, जनवरी की 12 तिथि के 4 दिन बाद बृहस्पतिवार है, यानी 12 तारीख ये है, इसमें 4 दिन जोड़ दिए तो कितना जाएगा 16, तो 4 दिन बाद बृहस्पतिवार 16 तिथि क्या हो गया हमारा बृहस्पतिवार। उसके बाद क्या 21 तिथि को दिन हमें बताना है 21, तो 16 और कितना जाएगा 5, 21। अब बृहस्पतिवार का कोड क्या होता है हमारा 4, 4 में प्लस हमने 5 कर दिया तो कितना हो जाएगा 9। अब 9 तो किसी का कोड है नहीं, तो 9 में से क्या करेंगे अभी हम 7 घटाएंगे, बचेगा 2, तो इसको 2 को तारीख को हमारा मंगलवार हो जाए। स्क्रीनशॉट मार सकते हो इसका भी। अगले क्वेश्चन देखिए, यदि परसों बुधवार है तो कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था। अब इसमें बात करिए, यदि परसों बुधवार है तो कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो है की बात करिए तो आने वाला क्या हो जाएगा परसों, जैसे कि ये हो गया आज, कल, परसों, तो ये आने वाला कल, आने वाला परसों, ये बीता हुआ कल, ये परसों। यदि परसों बुधवार है तो ये दिन आ जाएगा हमारा बुधवार। तो कल के 3 दिन पहले, तो कल ये है, इसके 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो 1, 2, 3। अब यहां से यहां तक देखेंगे, ये बुधवार है तो इससे पहले क्या होगा मंगलवार, इससे पहले सोमवार, और ये रविवार, शनिवार, शुक्रवार, और ये
बुधवार। यह कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6, बुधवार से पीछे हटेंगे 6 दिन, सॉरी बृहस्पतिवार, 6 दिन पहले हटेंगे तो बृहस्पतिवार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा आपका, यदि किसी महीने की 2 तारीख को बुधवार है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को बुधवार है, तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो उसमें किसी महीने की 2 तारीख को दिन दिया हुआ है, उसी महीने की 29 तारीख को निकालना है। तो 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो आप इसे, जैसे 2 7 दिन के बाद वही दिन होगा, तो 9 तारीख को हमारा बुधवार होगा, फिर प्लस 7 करेंगे तो 16 तारीख को बुधवार होगा, फिर प्लस 7 करेंगे तो 23 तारीख को बुधवार होगा, प्लस 7 करेंगे तो 30 तारीख को बुधवार होगा। लेकिन पूछा कब, 29 तारीख को, तो एक इसमें से घटा दिया 29 और बुध में से घटा देंगे तो मंगलवार, फिर 29 तारीख को मंगलवार होगा। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो, जो बड़ी वाली संख्या है 29 माइनस छोटी वाली संख्या 2 बटे 7, 29 में 2 घटाएंगे 27, अब 27 में से 7 से भाग करेंगे तो 7 21 7 चौक 28, तो 7 21 शेष कितना बचा 6। 2 तारीख को दिया हुआ है, बाद वाले की बात कर रहे हैं, तो 6 इसमें जोड़ जाएगा। दिन दिया हुआ क्या, बुधवार, बुध प्लस 6 यानी बुध का कोड 3 3 और 6 9 कोड किसी का है नहीं, तो 7 कम कर देंगे 2 बचेगा, और 2 क्या है मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इस तरह का मिल सकता है आपको, जैसे 25 अक्टूबर 2017 को शुक्रवार था, तो 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ बात करें 25 अक्टूबर 2017 को शुक्रवार था, तो 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना है कि 25 अक्टूबर 2017 को शुक्रवार था या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इसे देखने से हम डायरेक्ट ये निकाल देंगे तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो 2017 में लास्ट के 3 अंक 117, लीप वर्ष निकाल लेंगे, 4 से भाग कर देंगे, 4 दूनी 8, 3 बचेगा 37, 4 गुना 36, प्लस महीने कोड जनवरी और यहाँ अक्टूबर, अक्टूबर का कोड 0 प्लस तिथि 25, सबको 7 से भाग कर देंगे। 117 और 129 146, 146 और 0 146 और 25 171, क्योंकि 5 9 14 14 7 21 का 1 हासिल 2 2 और 2 4 1 5 2 5 9 14 14 7 21 का 1 हासिल के 2 2 और 2 4 2 6 1 7 1 का 1 171 बटे 7 7 दूनी 14 3 बचेगा 31 7 चौक 28 शेष कितना बचा 3। अब 3 को क्या पड़ता बुधवार, लेकिन है क्या शुक्रवार, शुक्रवार कोड क्या था 5, तो कितने 2 इसमें ऐड होंगे। अब इसी तरह 15 जनवरी 2022 को निकाल लेंगे। अब 2022 में लास्ट के 2 अंक 122, 4 से भाग कर दिया, 4 तिया 12,
30 इसमें लीप वर्ष हो गए, प्लस जनवरी कोड साधारण वर्ष है तो 0 प्लस तिथि 15/7, 122 और 30 152 और 15 167/7, 7 दूनी 14, 2 बचेगा 27, 7 या 21, शेष बचा हमारा 6। अब 6 यहाँ क्या करा, 2 एक्स्ट्रा करा था, अब 2 इसमें ऐड कर देंगे +2 तो ये हो जाएगा 8। अब 8 हमारा किसी का भी कोड है नहीं तो इसमें 7 घटा देंगे तो बचेगा 1। अब एक कोड किसका हमारा, सोमवार का। तो 25 अक्टूबर 2017 को शुक्रवार था तो 15 जनवरी 2022 को हमारा सोमवार का दिन होगा। तो दोस्तों कैलेंडर के जो भी क्वेश्चन बताए हैं आपको या कैलेंडर के बारे में जो भी समझाया है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर हमारे बताए ट्रिक्स या इसके तरीके जो भी हैं वो आपको पसंद आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाले समय अगर आप हमको मोटिवेट करोगे तो हम इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आपके लिए तैयार करेंगे, जिससे आप किसी परीक्षा की तैयारी करोगे तो आपको सही साबित होंगी। धन्यवाद।